जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मौजूद हैं इस वक्त बख्तावर वाला 44 JD, ऐसे ही है ना जी, 44 JD बख्तावर वाला में मौजूद हैं। साबर एंड सन्स डेयरी फार्म का नाम है। ये मेरे साथ फार्म के ऑनर खड़े हैं, जवान है माशाल्लाह, और सारे डैडी यहाँ पे फार्म पे मेहनत करते हैं। पहले तो आपको बता दें कि इस फार्म से रिसेंटली अभी मैंने 3 गायें फ़रोख्त की जो तकरीबन 8 माह की प्रेग्नेंट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन फार्मर्स के पास गई, जो इनको मिलना था इनको मिल गया, जो लेके जाने वाले थे वो उनको मिल गया। लेकिन मुझे मेरे हिस्से में बड़ी इज्जत आई माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वो जानवर जिन्होंने जाके बच्चा दिया, तो दोनों फार्मर्स के पास माशाल्लाह जो गायें हैं बहुत अच्छी तैयार हुई। अभी तीसरे फार्मर जो है वो उनके पास अभी तकरीबन इस फरवरी के महीने में बच्चा आएगा। तो बड़ा अल्लाह की ज़ात का ख़ास फजल हो गया कि जो जानवर यहाँ से लेकर दिए थे इनका भी काम हो गया, क्योंकि इनका वो शेड 15 दरअसल दिखा दें, वो सामने बच्चों का शेड तैयार हो रहा है। इनको पैसों की ज़रूरत थी तो 2-3 जानवर हमने सेल किए, तो वो सेल करके हमारा काम माशाल्लाह खैर ऑफिस से तय पा गया, इनका काम भी हो गया। और जो हार्ट में जानवरों की तादाद कम हुई, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4-5 जानवर मज़ीद उन्होंने बच्चा दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फार्म की जो हेड्स की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज सबसे पहले इस फार्म के बारे में आपको बताते हैं कि आज लोग पूछते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो उस हवाले से ये केस स्टडी आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, और पूरा हिसाब किताब करके अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको डिटेल्स बताते हैं ये इस वक्त प्रॉफिट में है या नुकसान में है, और उसकी वजह क्या है, आगे आने वाला साल कैसा होगा 2024 का। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये थोड़े से वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मेरे हाथ में थोड़ा सा डाटा है, ये थोड़े से फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये तरह आप सुन लीजिएगा। इस फार्म पे दूध देने वाले जानवर जो हैं वो इस वक्त 44 हैं, 44 हैं। टोटल जो फार्म है उसकी तादाद जो है छोटे बड़े मिला के वो 93 है, 93 के करीब जानवर हैं। 44 जानवर जो है वो इस वक्त दूध दे रहे हैं। इसमें जो फीडिंग कॉस्ट इनकी दूध वाले जानवरों पे रोज़ की आ रही है वो 75,090 आ रही है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 1706 रुपये एक जानवर पे एवरेज फीडिंग कॉस्ट जो है वो आज की डेट पे आ रही है। एक चीज़ बता दूं कि जो इनको कॉस्ट कम आ रही है ना, ज़्यादातर लोग सुन रहे होंगे कि यार ये कॉस्ट इनको कम आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है साइलेज इनका अपना है, लूसन इनका अपना है, बरसीम इनका अपना है। जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें साइलेज 12.5 रुपये किलो है। जो बरसीम इनको कैलकुलेट किया, बरसीम की कीमत लगाई है हमने 7 रुपये, लेकिन एक्चुअल में बरसीम जो है इनको 5 रुपये में कॉस्ट की है। लूसन की कॉस्ट हमने लगाई है 10 रुपये kg, लेकिन एक्चुअल में लूसन जो है इनको 6 रुपये किलो में कॉस्ट की है। एहतियातन हमने 2-4 पे ऊपर रख के कॉस्ट कैलकुलेट की है। इसके अलावा फार्म के दूध वाले जानवरों के अलावा बाकी जितनी बच्चियां हैं, ड्राई प्रेग्नेंट हैं या यंग स्टॉक है या बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं, उनकी कॉस्ट को मिलाएं तो वो 25,289 रुपये जो है वो डेली के बनते हैं। ठीक है जी। लेबर की मद में किचन लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसन, सीमन, टुटपज, इसकी मद में डेली जो है 19,166 रुपये का खर्चा आ रहा है। इनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बन रही है जी 1,010 रुपये। इसका मतलब ये है कि एक दूध वाले जानवर को अपना फीड का खर्चा पूरा करने के बाद 1,010 रुपये का दूध मजीद देना है, और उसके बाद जो दूध वो देगा वो उसका प्रॉफिट होगा। फार्म की जो एवरेज चल रही है इस वक्त 23.4। ठीक है जी, ये एवरेज बढ़ जाएगी क्योंकि फीडिंग में थोड़ा सा जो है ना ये वंडा कम डाल रहे हैं। अभी आज जो हमने इनको फार्मूला जो है रीडिज़ाइन करके दिया है उसमें कुछ हमने मिकदार बढ़ाई है वनडे की, कुछ हमने फॉरेस्ट की मिकदार बढ़ाई है। मेरे हिसाब से आज की जो इनकी पैदावार है वो 1040 है। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह कि ये तब्दीली जब कर लेंगे तो तकरीबन ये 1140 के आसपास पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ओवरहेड कॉस्ट 1010 बन रही है। 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए इनको रोजाना जो खर्चा करना पड़ता है 114 रुपये करना पड़ता है। तो ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए खर्चा क्या है। अब इनका साइलेज भी अपना है, इनका बरसीम भी अपना है, इनका लूसन भी अपना है, वंडा भी ये खुद बनाते हैं। तो 114 रुपये फी लीटर के अंदर जो है दूध पैदा कर रहे हैं। इस वक्त जो दूध यहाँ से सेल हो रहा है वो 124 में हो रहा है। आप सब जानते हैं कि जो दूध की कंपनी है उनके रेट आजकल कम चल रहे हैं, उम्मीद है कि बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो 10 रुपये लीटर जो है इस वक्त ये प्रॉफिट बना रहे हैं।
तो तकरीबन 3.25 साढ़े 3 लाख रुपया जो है महीने का प्रॉफिट इनका बन जाता है फार्म के पूरे अखराजात जो है वो निकालने के बाद। अब आप सोचेंगे, अक्सर लोग ये कहते हैं, कमेंट्स में बड़े आराम से मैसेज कर देते हैं कि इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको महीने का 3 लाख रुपया ही प्रॉफिट बचना है तो आपने कौन सा कारनामा किया। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो प्रॉफिट आपको बताया है ये सिर्फ पूरे फार्म का अखराजात निकालने के बाद का प्रॉफिट है। हमारे पास इस वक्त 40 बच्चियाँ हैं जो पल रही हैं, जिसमें 25 बच्चियाँ बड़ी हैं और 14 बच्चे हैं जो डेली का 5 लीटर दूध पीते हैं। तो ये जो बच्चियां पल रही हैं, ये जो बच्चे पल रहे हैं, ये महीने का 12 लाख रुपया जो है इस वक्त ये अपने अंदर जो है वैल्यू एडिशन कर रही हैं। हर महीने तकरीबन 12 लाख रुपया इनकी कीमत में इजाफा हो जाता है। तो एसेट्स के अंदर जो इनकी बढ़ोतरी हर महीने आ रही है वो तकरीबन 12 लाख रुपए की इनकी आ रही है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था सेटअप तकरीबन 2 साल और आज 2 महीने हो गए। कैसा सफर रहा जी आपका ये? पहले बताएं कि डेयरी के हवाले से जो लोगों ने आपको बताया था कि डेयरी में जारी बात है, जो बंदा भी डेयरी में आता कोई सोच समझ के ही आता, कोई थोड़ी बहुत वर्किंग करके ही आता। आपने जो ख्याल था आपका ये वैसा ही था, मुश्किल था या आसान था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो डॉक्टर साहब डेयरी शुरू की ना वो तो उस वक्त तो ख्वाबो ख्याल कुछ और थे। हाँ। मतलब आपका ख्याल था कि 2 साल बाद मुरब्बा ज़मीन खरीद लेंगे ऐसे ही ठीक है। डेली करोड़पति होके सोते थे जिसमें। हाँ। लेकिन जब प्रैक्टिकली किया तो टोटली डिफरेंट मिला। सही है। इसके लिए जो हमें जो मालूमात ली, इंफॉर्मेशन लेके इकट्ठी करते रहे, उसमें हमें किसी ने नहीं बताया कि आपको ज़मीन अपनी तकरीबन 1-2 मुरब्बे साथ चाहिए। वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि आजकल ठेके जैसे चल रहे हैं, ठेके इनके बहुत हैवी चल रहे हैं। तो दूसरा ये कि ओवरऑल बाकी माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने डेयरी के, हम कहते हैं कुछ SOPs हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, ये उसको 75% तक ही फॉलो कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने अक्टूबर 2021 में जानवर लिए थे। अक्टूबर 2021 में जानवर लिए थे। उसके बाद डेयरी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक इनको जून से जुलाई 2022 में 15 से 16 जानवर ऐड करने थे, वो इन्होंने ऐड किए, वो हमने JK डेयरी फार्म से लिए। उसके बाद जो अगली प्रोक्योरमेंट थी हमारी वो 2023 फरवरी में होनी थी, लेकिन 2023 फरवरी की जो प्रोक्योरमेंट है जानवरों की वो हम ना कर सके। जब वो तीसरी प्रोक्योरमेंट हम ना कर सके तो फिर उससे ये हुआ कि हमारे पास फार्म पे दूध वाले जानवरों की तादाद कम थी, खाने वाले जानवरों की तादाद ज़्यादा थी और हमारी जो दूध की एवरेज थी कुछ कम हो गई। उस वजह से तकरीबन 4 महीने इनके बड़े टफ निकले। एक दफ़ा तो ये पैरों से उभर गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जानवरों ने बच्चा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त जो है मेरा ख्याल है तकरीबन 3 महीने हो गए हैं प्रॉफिट में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में प्रॉफिट में चल रहे हैं। और जो मेरी प्रोडिक्शन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मई के महीने तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही प्रॉफिट में ही चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। 2-3 चीज़ें हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये उस पर काम कर लें तो इंशाल्लाह ये अगले जो गर्मी के महीने हैं उसके अंदर भी अपना ब्रेक इवन करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ दूध का रेट भी आगे बेहतर होना है। आज इस वक्त 124 रुपये दूध का रेट है, अगर इनका दूध आज 140 रुपये में सेल हो जाए, जो अगर इनको दूध का सही रेट मिल जाए तो ये 1 लीटर दूध के पीछे 26 रुपये प्रॉफिट बना सकते हैं। और 26 रुपये अगर 1 लीटर दूध के पीछे प्रॉफिट बने तो माहाना प्रॉफिट इनका तकरीबन 8 लाख में चले जाता है। तो दूध का रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दूध का रेट नहीं है तो फिर आपका डेफिनेटली जो प्रॉफिट मार्जिन है आपको स्क्वीज हो जाते हैं। आप कोई लोकल सेल भी कर रहे हैं इस वक्त? वो थोड़ी सी है, कितनी है? 100 लीटर है। जो 100 लीटर आप लोकल सेल कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं? 130 से 35 में कर रहे हैं। और जो आपका जो दूध किस कंपनी को दे रहे हैं? नेस्ले को। नेस्ले का बेस रेट या टोटल रेट क्या बन जाता है? 133-34 रुपये रेट है उनका इंसेंटिव में। ठीक है। और ओवरऑल जो ग्रास रेट आ रहा है वो 124 के आसपास आ जाता है। वो आपका कुछ फैट में कटौती लग जाती होगी। TS पे 13 TS पे कुछ वो कटौतियाँ लग जाते हैं तो इनके हिस्से में जो है 124 रुपये ही जो है वो आते हैं। तो अब क्या प्लान है आगे आपका डेयरी को एक्सपेंड करने का? एक चीज़ बता दूं कि इनको मैंने मशवरा दिया था, ये मुझे कहते थे जनाब के बच्चों का शेड बनाना तो क्या करें। पहले मैंने इनको मशवरा दिया था सितंबर में। मैंने इनसे कहा था कि सितंबर के महीने में कि भाईजान आप इस तरह करें, अपने जो सेटअप को आप ट्रेडिंग सेटअप के अंदर भी तब्दील करें। तब इनको मैंने मना लिया और ये मान भी गए। और तब इनके पास मेरा ख्याल है कि हीफस थी कुछ 14-15 बच्चा देने वाली, 16 थी उस वक्त जो प्रेग्नेंट थी। मैंने इनसे कहा कि यार 16 बछड़ियाँ हैं, 4-5 सेल कर लो, आपको फार्म को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। और आप जो 5 बछड़ियाँ सेल करेंगे वो आपकी कुछ 40 लाख में सेल हो जाएगी, 35-40 लाख में। उससे जो है आप अपने पूरे बेशक 6 महीने का साया इकट्ठा कर लो।
लेकिन फिर इनका प्रोग्राम बना, बाद में फिर प्रोग्राम जो है, जैसे ही आप फार्मर के जेब में पैसे आने लग जाते हैं ना जी, जब वो देखता कि अब दूध से अखराजात पूरे हो रहे हैं, कोई 2-4 आने बन रहे हैं, तो फिर वो कभी भी हीपर सेल नहीं करता। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। ये आज से 1.5 साल पहले कोई भी फार्मर अपनी बच्ची सेल नहीं करता था। हम मिन्नतें करते थे, तरले करते थे, यार भाई बच्ची दे दो, कोई देता ही नहीं था। हर बंदा बच्चियां बड़ी करके हर्ड को बढ़ाता चला जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि तब इनपुट कॉस्ट जो है वो कम थी, आउटपुट कॉस्ट जो है वो उस हिसाब से जो बेहतर थी और कुछ पैसे बन जाते थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, अखराजात बहुत बढ़ गए, सप्लीमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ गई, सीमन महंगा हो गया, अखराजात बढ़ गए। तो उससे हुआ ये कि दूध की कीमतें उस तरह बढ़ी नहीं, तो ज़्यादातर फार्मर जो हैं बेचारे डगमगा गए, और कई सारे फार्मर मैंने देखे जिन्होंने अपनी हीफर्स को सेल किया। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप लोगों को चाहिए, अब इनका माशाल्लाह 93 का हर्ड है, इन जैसे फार्मर को मेरा मशवरा है कि हर साल कोई 8 से 10 जानवर अपने सेल करें। ये ज़रूरी है। एक तो इससे इनके फार्म का नाम बनेगा, ठीक है जी। दूसरा, वो जो 8 से 10 जानवर आपके सेल होंगे, उससे कभी भी आपकी जेब पे बर्डन नहीं आएगा। होता यह है कि जब ब्रेक इवन नहीं ना होता, फिर फार्म के अखराजात पूरे करने के लिए जेब से पैसे डलते हैं। वो जब जेब से पैसे डलते हैं तो फार्मर एक दफ़ा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। अगर ये 8 से 10 जानवर हर साल सेल करें तो उनकी जो मालियत बनती है इस वक्त तकरीबन 60 लाख रुपए बनती है। आपका सर, आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपका सालाना साइलेज कितने का बन जाता है एवरेज? तकरीबन 60 एकड़ का लगता है। 60 एकड़ का लगता है। 60 एकड़ का इनका सालाना साइलेज जो है ये इस्तेमाल होता है। 1 एकड़ जो है वो कितनी कॉस्ट में? 2 लाख रुपए में कॉस्ट करता है। 2 लाख में कॉस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ 20 लाख का आपका साइलेज लगता है। अगर ये अपने फार्म से 8 से 10 जानवर अपने सालाना सेल करें तो 6 महीने के साइलेज का खर्चा निकल आता है। और डेयरी में जो मुश्किल वक्त आता है ना, वो 4 महीने ही होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके बाद जो है ना आपके जो 8 महीने हैं उसमें कुछ काविंग स्टार्ट हो जाती है, मौसम बेहतर हो जाता है, चीज़ें जो है ना वो बड़ी फैंटास्टिक हो जाती हैं। तो अगर आपके पास इन 4 महीने की फीडिंग हो जाए ना तो फार्मर कभी डगमगाएगा नहीं। लेकिन मसला ये है कि फार्मर को एक तो जानवर सेल नहीं करता, और जो सेल करना चाहते हैं उनके पास मार्केट नहीं है। मार्केट को आपने हासिल करने के लिए, मार्केट पे अप्रोच करने के लिए, एक तो अच्छा काम करें, अच्छा सीमन इस्तेमाल करें, और एक चीज़ मेरी याद रखें, अपने बेस्ट एनिमल को फार्मर के लिए सेल के लिए अवेलेबल करें। अब जैसे ये मेरे सामने खड़े हैं, ये फार्म मेरे पास है, ये शुरू से ही मेरे पास है, तकरीबन जब ये शेड बना नहीं था तब से मैं इनसे राब्ते में हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इनको कहा था कि अपने जो जानवर सेल करने हैं ना, ये वो जानवर सेल करें जिसको दुनिया लेकर जाए तो कल ये आपको बंदे याद रखें कि यहाँ से जानवर लेकर गए थे। फार्मर गलती ये करता है कि जब भी इसको कहते हैं जानवर सेल करो, वो क्या करता है अपने फार्म में से ना जी फुल कलिंग निकाल लेता है कि यार एदा थान घट है, एदा दुध घट है, ये ठहरदी नहीं, ये रिपीटर है, ये लंग मारती है, ये कमजोर है, ये बीमार है। वो जो आप फार्म से जानवर निकालते हो ना, वो ना तो उतना रेट दे के जाते हैं, दूसरा आपके फार्म की रेपुटेशन भी खराब होती है। आपने जो 8 से 10 जानवर सेल करने हैं सालाना, वो 8 से 10 जानवर वो सेल करने हैं जो आपके फार्म के अच्छे जानवर हैं। अभी हमने जो 3 जानवर यहाँ से सेल किए, ठीक है जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जिधर भी गए हैं, वो एक बंदा मुझे कहता जी कि एक फार्मर है हमारे जो गाय लेकर गए, फतेहपुर लिया से हैं, वो मुझे कहता है कि मेरी वालदा आपको दुआएं बहुत देती हैं, तो फ्री में दुआएं मिल रही हैं कि जनाब एक अच्छा जानवर उनको मिल गया। अभी उसको बच्चा दिए 10 दिन हुए और वो माशाल्लाह जनाब 32-33 लीटर दूध पे पहुंच गई है, और वो मन क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। एक फार्मर सियालकोट में लेकर गए हैं, जब उनके गाय ने बच्चा दिया तो वो भी हैरान हो गए कि यार क्या माशाल्लाह उसने हवाना बनाया। अब दोबारा जब ये फार्मर जो है बच्चा जानवर लेना चाहेंगे तो मुझसे वो पूछ रहे हैं कि यार यहाँ से कोई और जानवर सेल होना तो बताएं। तो मार्केट इनकी बन रही है। अपने फार्म के अच्छे जानवरों को अवेलेबल करें। 8 से 10 जानवर अगर आप सालाना सेल कर देते हो 90-95 के हर्ड से, तो जितनी गायें हर साल बच्चा दे के आती हैं, आपको महसूस ही नहीं होगा, आपका हर्ड कम नहीं होगा। ये काम तब तक करें जब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं हो जाते, जब तक डॉलर बेहतर नहीं हो जाता, जब तक इनपुट कॉस्ट कम नहीं हो जाती, जब तक आउटपुट कॉस्ट बेहतर नहीं हो जाती। जिंदा रहने के लिए आपको सिचुएशन को देख के फैसला करना होता है। आज वाली जो सिचुएशन चल रही है उसकी डिमांड है कि आपने अपने फार्म से कुछ जानवरों को सेल करना है, अपने आप को ईज आउट करने के लिए। अभी ये इस वक्त इनको जरूरत थी शेड बनाने की। अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो शेड जो है वो ना बनाते और इसी शेड के अंदर फंसा देते बच्चे, या दूसरा ऑप्शन ये था
कि 3 जानवर सेल किए। अब इन्होंने जब जानवर सेल किए उस वक्त फार्म की टोटल स्ट्रेंथ थी 90 जानवरों में से 3 सेल किए, 87 रह गए। सर बच्चे हमें सेल किए गाइयां, महीना हो गया, महीना हो गया ना। आज हमारे फार्म की स्ट्रेंथ कितनी है? 93 है। आज 93 है। मजीद गायों ने बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह 93 पे पहुंच गए। तो ये गायें हैं, ये मल्टीप्लाई होती हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखें, आप भी कैसे एक प्रॉफिटेबल कारोबार कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अभी मैं इसे मजीद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी दूध की मार्केट को सर्च करें। यहाँ से लाहौर दूर तो नहीं है, घंटा डेढ़, 2 घंटे, 2 घंटे हैं। 2 घंटे में अगर यहाँ से लाहौर या दूध ले जाएं तो बहुत सारे मजीद वेन्यूज ऐसे हैं जो इनके लिए ओपन हो सकते हैं। मजीद आसानियाँ, मजीद प्रॉफिट मार्जिन इनके बेहतर हो सकते हैं। आप लोग भी इस बिजनेस मॉडल पे ज़रूर जो है नज़रसानी कीजिएगा। एक इन्होंने जो लूसन और बरसीम लगाया है ना, उसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन नोट कर ली है। वो भी इंशाल्लाह मैं एक नया सेशन में आपको बताऊंगा कि लूसन और बरसीम लगाने से 1 किलो पे कितना खर्चा आ रहा है और उससे आप वनडे की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। ये मैं एक नया सेशन करूंगा क्योंकि लंबा बहुत हो गया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट की मेहनत होंगी है।